टॉपिक होने वाला है उत्तर भारत का मैदान। जी हाँ दोस्तों, कि मैदान जो होता है वो क्या होता है और उत्तर भारत का मैदान जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आखिर क्या होता है, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ आता है हमारा मैदान, यानी कि प्लेन्स। आखिर मैदान क्या होता है? मैदान को हम समझते हैं वो इस तरह से कि कोई भी ऐसी भूमि जो सामान्यतः समतल हो वो मैदान कहलाती है। यानी कि मैदान का डेफिनेशन क्या हो गया कि हम इसे प्लेन कहेंगे किसी के। प्लेन कहने का सबसे बेहतरीन है वो कि वह मैदान जो है वो समतल होगा, वहाँ कोई ऊंचा ऊबड़ खाबड़ जैसी कोई जगह नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। आपको आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखते हैं हम इस जो मैदान होते हैं उसका निर्माण कैसे होता है। मैदान का निर्माण होता है नदियों के द्वारा। ठीक है, अब समझते हैं इसे कैसी नदियों के द्वारा ही मैदान का निर्माण होता है। आप जितने भी मैदानी क्षेत्र देखते होंगे, समतल वाले क्षेत्र देखते होंगे, उनका सभी का निर्माण कहीं न कहीं नदियों के द्वारा ही हुआ है। तो चलिए जानते हैं अब इसको। देखिए, नदियाँ जो होती है वो अपने उद्गम स्रोत से निकास की ओर गति करती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकली और ये नदी गति करते हुए समुंदर में जाके मिलेगी, तो ये हो गया इसका उद्गम स्थान, और यहाँ जो आया वो हो गया हमारा निकास स्थान। तो नदियाँ क्या हुई? उद्गम स्थल से निकल के निकास की ओर गति करती है हमेशा। वो चाहे वो कोई भी नदी क्यों ना हो, वह उद्गम स्थान यानी कि निकलने वाली जगह से जाके समंदर में जहाँ पे गिरती है, किसी नदी में मिलती है, उसे निकास स्थान हम कहते हैं। तो सभी नदियाँ इसी तरह से होती है। अब आप ये समझिए कि जब नदियाँ गति करती है, मान लीजिए नदियाँ यहाँ से गति कर रही है, तो गति करते हुए आप यह देखो कि पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा ढाल मौजूद होता है। पर्वत क्योंकि ऊंचा होता है, और फिर ऊपर से अगर आप नीचे आओगे तो ढलान के सहारे आओगे, तो यहाँ पर ज़्यादा ढलान होने के कारण नदियों के द्वारा यहाँ पे जो भी पत्थर होते हैं इस पर्वत के, उसको पत्थर को तोड़ते हैं। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ धार के पानी को अपने हाथ में लोगे तो आपके हाथ में चोट का महसूस होता है। आप इसी को आप उस तरह से समझो कि नदियों के द्वारा इतना तेज़ी से ऊपर से नीचे आया जाता है पर्वतों के द्वारा कि पर्वत के चट्टानों को वह तोड़ते फोड़ते हैं, और तोड़ने की घटना को क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपक्षय। और अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन में क्या होता है कि जो टूटा हुआ भाग है वह नदी के साथ ही चलने लगता है, नदी के साथ ही वहन करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। आई होप आप समझ गए होंगे अपक्षय और अपवर्तन क्या है। तो देखिए, अपक्षय क्या है? चट्टानों का टूटना। नदियों के द्वारा चट्टानों का तोड़ना क्या कहलाता है? अपक्षय। और टूटा हुआ भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये हमारा कहलाता है अपवर्तन।